नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा और आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि के पावन रात के बारे में, जो कि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि आत्मा को जगाने वाली रात मानी जाती है। कहते हैं इस दिन शिव और पार्वती, शिव और शक्ति की ऊर्जा इस दिन, इस रात सबसे ज्यादा प्रकट होती है। इस रात को सही तरीके से, सही चीजें, सही मुहूर्त पे और सही उपायों के साथ की जाए तो रुकी हुई किस्मत भी चल पड़ती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे शिवरात्रि का सही मुहूर्त क्या है, कैसे करनी चाहिए हमें पूजा, और साथ साथ कौन से उपाय करने से हम अपनी किस्मत को जगा सकते हैं। वीडियो एंड तक देखिए, जिसमें मैं लास्ट में बताऊंगी एक ऐसा महामंत्र जिसको करने से सबकी किस्मत पलट सकती है। महाशिवरात्रि को समझने के लिए सबसे पहले हमें शिव को समझना जरूरी है। शिव का मतलब सिर्फ एक देवता नहीं होता। शिव का मतलब होता है शून्य, शांति और आंतरिक चेतना। महाशिवरात्रि की रात ऐसी रात है जिसमें कॉस्मिक अलाइनमेंट ऐसा होता है जिसमें मन और शरीर दोनों ही आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठते हैं। इसीलिए पुराने ऋषि मुनि इस रात को जागरण करते थे, जाप करते थे, तप करते थे, क्योंकि ये आंतरिक बदलाव की रात होती है। अगर आप ध्यान से देखें और गौर करें तो शिवजी का स्वरूप भी हमें एक संदेश देता है। माथे पे चंद्रमा यानी शांत मन, गले में विष यानी दुखों का बदलना, जटाओं में गंगा पवित्रता, बंद नेत्र यानी अंदर की यात्रा। शिवजी का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि बाहर नहीं, बदलाव अंदर से होता है। चलिए अब बात करते हैं मुहूर्त और हमें क्या करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यह आता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकें। तो ध्यान से सुनिए। आप रात को 12 बजे शिव जी का अभिषेक करिए। जल या दूध चढ़ाने से मन की अशांति खत्म होती है, मन साफ होता है। बेलपत्र चढ़ाने से, बेलपत्र के ऊपर आप ओम या फिर राम लिखकर चढ़ाते हैं तो आपके जो बंद रास्ते होते हैं और ग्रहों की कठिन परेशानियों से जो आप जूझ रहे होते हैं, उनसे निकलने का रास्ता खुलता है। 108 बारी ओम नमः शिवाय का जाप जब हम करते हैं तो ये हमें बहुत सारी आंतरिक शांति प्रदान करता है। और सबसे बड़ी बात, उपवास करना, व्रत करना का ये मतलब नहीं है कि आप भूखे रहें। इसका मतलब ये है कि आप व्रत करने से अपने विचारों की शुद्धि करें, ताकि आप अपने जीवन को अपने आप ही पलट सकें। इस दिन हमें अपने क्रोध को, अपनी ईर्ष्या को, अपने स्वभाव को, जो कि हमें परेशान करता है, त्यागना चाहिए। तामसिक भोजन का उपयोग या उसको खाना इस दिन बिल्कुल वर्जित है। इससे शिव जी रुष्ट हो जाते हैं। और साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात, शिव जी को दिखावा पसंद नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि एक फॉर्मल पूजा करने के बाद आप भूल गए कि पूरा दिन क्या है, तो इससे शिव जी और ज्यादा नाराज हो जाते हैं। शिव जी को दिखावा नहीं, भाव पसंद आते हैं। अब बात करते हैं उस सबसे शक्तिशाली मंत्र की और ऐसे उपाय की जो आप करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार निश्चित रूप से होगा। इस दिन आप 108 मिट्टी के शिवलिंग बनाइए। मिट्टी के नहीं तो आप आटे के भी बना सकते हैं। 108 हो सके तो शिवलिंग बनाइए और उस पे अभिषेक करिए जैसे मैंने बताया है। साथ साथ 108 बारी मंत्र का जाप करना है। जब आप एक एक शिवलिंग को तैयार करेंगे, बनाएंगे अपने भाव से और मन में जाप करेंगे ओम नमः शिवाय का, तो आप देखेंगे जो आपकी अंदर की चेतना है वो शिव जी से अपने आप, महादेव से जुड़ जाती है। ओम नमः शिवाय ऐसा मंत्र है जिसमें हमारे पांचों तत्व समाये हुए हैं। जब हम इसका जाप करते हैं तो हम अपने आप ही यूनिवर्स से अपने पांचों तत्वों को बैलेंस कर लेते हैं। अगले दिन जब आप पूजा कर लें, अपना सारा व्रत संपन्न कर लें, अगले दिन इन
जो आपने शिवलिंग बनाए हैं, इन 108 शिवलिंग को आपको जाके किसी जल में प्रवाह करना है। चलते हुए जल में, साफ पानी में आपको प्रवाह करना है। जैसे जैसे आप ये प्रवाह करेंगे और ओम नमः शिवाय का जाप करते जाएंगे, वैसे वैसे ही आपकी जिंदगी से हर कठिनाई, हर प्रॉब्लम और हर चीज जो कि आपको परेशान करती है, वो भी साथ साथ चली जाएगी। महाशिवरात्रि हमें याद दिलाती है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी ज्योति हमारे अंधेरे को उजाले में बदल सकती है। महादेव कहते हैं, तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे साथ 1000 कदम चलने के लिए तैयार हूं। अगर आप राशि के हिसाब से जानना चाहते हैं अपने लिए एक स्पेशल उपाय शिवरात्रि के लिए, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और या फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलती हूं आपसे अगले आध्यात्मिक वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।